हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। मेरा नाम रंजीत कुमार। तो जीके लेके आ रहे हैं और शुरू से मैथ बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा वीडियो अच्छे लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है, वह कौन सा प्राणी जिसे आवाज़ नहीं है। तो हाँ दोस्तों, वह कौन सा प्राणी है जिसे कोई आवाज़ ही नहीं है। तो जिसे भी आंसर याद हो अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा आंसर ज़रूर दें। तो सबसे पहले ऑप्शन में भी देख के बता सकते हैं। तो जिराफ, कुत्ता, मुर्गा, हिरन, इनमें से किसको कोई भी आवाज़ नहीं है। तो ए नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, जिराफ, इसे कोई भी आवाज़ किसी प्रकार का भी नहीं है। तो अब दूसरी सवाल लेके चलेंगे, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी सबसे पहले 3 परतों में बांटा गया है। तो ये बात, तो पृथ्वी की ऊपरी परत सीमा, करोड़, भूपर्पटी या इनमें से सभी। तो जिसे भी आंसर याद है तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी है। और जो मैंने बताया, पृथ्वी की 3 और करोड़, सीमा बीच की परत को कहा जाता है और सबसे नीचे की परत को करोड़ कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो तीसरी सवाल की ओर चलेंगे। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सरस्वती। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन लेके चलेंगे, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। निकटतम का मतलब सबसे नजदीक का तारा। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, ध्रुव तारा। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तो तारा है नहीं, ये उपग्रह है एक। हाँ, और ये भी याद रखना, चंद्रमा मात्र एक पृथ्वी का ही उपग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा जो है ये सूर्य है। तो चलिए दोस्तों, अब 5वां सवाल की ओर चलेंगे। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। NH-44, NH-31, NH-14 या इनमें से सभी। सबसे लंबा राजमार्ग बताना। तो सबसे पहले ऑप्शन में ए नंबर दिया गया है, NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा? NH-44 याद रखना है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-80। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। और ग्रह जो होता है 8 ग्रह है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 7वां क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। 71%, 29%, 31%, 30%। तो 71% पे जलमंडल का विस्तार है और 29% पे ये स्थल मंडल का विस्तार है, 29%। तो ठीक है दोस्तों, तो 8वां क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो रूपांतरित चट्टान, अपसादित चट्टान, दोनों चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो खनिज तेल एवं कोयला जो है अपसादित चट्टान में पाया जाता है। और 9वां क्वेश्चन चलते हैं लेकर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान,
यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, सी नंबर। तो 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य में? तट मतलब नदी के या पानी की सीमा की रेखा सबसे अधिक कौन सा राज्य बनाती है? तो गुजरात, पंजाब, यूपी या राजस्थान। तो तट सीमा रेखा के सबसे बनाता है गुजरात। ठीक है दोस्तों। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम बनाता है गोवा। किस इसका? ये है गोवा सबसे कम तट रेखा की सीमा बनाती है। हेलो, फिर से 11वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पटना। सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और हम यहाँ क्या है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो हैदराबाद। तो पटना बिहार की राजधानी है। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो यह मिल्की वे का है, ए नंबर ऑप्शन। तो 13 नंबर का जो सवाल है यह है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो इन सवालों में से जिसे भी आंसर याद हो अपना कमेंट बॉक्स के द्वारा आंसर जरूर दें। और कोई भी दिक्कतें हो तो वो सब भी बता सकते हैं। तो ये ए नंबर ऑप्शन है, एस्ट्रोलॉजी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस, इनमें से कोई नहीं। तो इरेटोस्थनीज जो है ये भी जनक ही बोल सकते हैं। और हेकेटियस ऑप्शन में रहे, ये अगर नहीं रहे तो हेकेटियस में मारना है। और ये हेरोडोटस जो ये इतिहास का जनक है। तो इसमें हेकेटियस नहीं, तो ये हुआ भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। तो ए नंबर ऑप्शन। तो 15 नंबर सवाल लेके चलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारा, यानी कि ये सभी। तो इसमें से ये जो ग्रह है ये ग्रह कहा जाता है, खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमने वाला। तो क्या? ग्रह। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।